ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बात अब आगे जयपुर की करेंगे, जहां पे सर्व समाज के लोगों ने आज दरअसल जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध इकबाल की मौत के बाद हुई लूटकांड को लेकर था। दरअसल उपद्रवियों ने इकबाल की मौत के बहाने दुकानों में जमकर लूटपाट यहां पर कर दी थी। वहीं अब मामले में सियासत भी तेज हो गई है। जयपुर में युवक की पीट कर हत्या के मामले को सांप्रदायिक रंग देने के विरोध को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कई हिंदूवादी संगठनों के लोगों के साथ बड़ी संख्या में व्यापारी भी शामिल हुए। धरने में मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे। बड़ी चौपड़ यहाँ पर पूरा एक परकोटने के अंदर जो पूरा व्यापारिक जो जगह है, ये यहाँ पर यहाँ तमाम जो व्यापारी है वो भी इस भीड़ में एकजुट है। और जिस तरीके से जयपुर में जिस तरीके बाद जिस तरीके से यहाँ पर जो सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए और उस चीज़ को खत्म किया गया, और उसके बाद जो है हिंदू समाज के लोग हैं वो आज यहाँ इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने में राजसमंद सांसद दिया कुमारी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, आज जो लोग सड़क पर उतरे हैं उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ है। बहुत हो चुका, अब तुष्टीकरण राजस्थान की जनता नहीं सहने वाली। कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण की नीति राजनीति जो चल रही है ना 5 सालों से, ये अब नहीं चलने वाली। ये एक समाज विशेष का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। हर इंसिडेंट में आप देखिए इन्होंने उन्हीं का ध्यान रखा है, लेकिन जब हिंदू समाज की बात आती है तब ये पीछे हट जाते हैं। वहीं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग सड़क पर हैं वो सरकार की तुष्टीकरण से परेशान हैं। जयपुर के लोग गंगा यमुना संस्कृति को लेकर चलते हैं, और जिस प्रकार से 3 दिन पहले की घटना थी उसको जो रंग सरकार ने दिया, इकबाल को 50 लाख और कन्हैया को 5 लाख भी नहीं, इस दोहरी नीति को लेकर के आज जनसैलाब सड़कों पर है। तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, परिवर्तन यात्रा का समर्थन और ये सरकार की नीति, ये सरकार को बदल कर रही है। बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटाकर राजस्थान में अब बीजेपी चालू हो गई। बीजेपी ने दंगे का पूरा प्लान बना लिया। मैं राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, बीजेपी के लोग नाटक कर रहे हैं, और मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी के कुछ नेता मिलकर झूठा माहौल बना रहे हैं। जयपुर में हिंदूवादी और व्यापारिक संगठनों की अलग अलग जगह बैठकें हुई, जिसमें दुर्घटना को मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करने का कड़ा विरोध किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी। आज टोंक पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। और इस दौरान देखिए लोगों ने बुलडोजर पर चढ़कर उन पर फूल भी बरसाए। वहीं सचिन पायलट ने टोंक से बीजेपी पर निशाना साधा। ये तस्वीर राजस्थान के टोंक जिले की है, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे तो उनका कांग्रेसी कार्यकर्ता और गुर्जर समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। सचिन पायलट पर फूलों की बारिश की गई। कुछ लोग जमीन से जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो कुछ लोग बुलडोजर पर चढ़कर कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे थे। इस दौरान सचिन पायलट ने किसान का ट्रैक्टर भी चलाया। पायलट ने कहा, जो जनता के बीच रहता है वो ही जनता के दिलों पर राज करता है। इस दौरान सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा कि जो सरकार पूर्ण बहुमत की दिल्ली में है, जिसके पास 25 सांसद हैं, आज वो अपने आप को अधर में पा रहे हैं। वो निर्णय नहीं कर पा रहे किस दिशा में जाना है, ना तो प्रदेश की जनता को स्पष्ट बता पा रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे, ना अपने लीडरशिप का वो तय कर पा रहे हैं कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। और जो असमंजस है, जो आपसी विवाद और खिंचाव है, वो भी जनता तक पहुंच रहा है। सचिन पायलट ने राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। पायलट ने कहा कि इस बार उन्हें पहले से ज्यादा बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्य में भी बीजेपी की हार होगी। हमारे यहाँ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, सरकार और संगठन, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सचिन पायलट ने टिकट बंटवारे पर कहा कि इस बार तेरा मेरा नहीं चलेगा, टिकट उसे मिलेगा जिसे जनता चाहेगी, क्योंकि सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
वहीं राजस्थान के सियासी रण में कौन जीतेगा ये एक बड़ा सवाल है। आखिर जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट देगी, इन सब बातों को जानने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम ग्राउंड जीरो पर यानी कि उदयपुर पहुंची। आखिर जनता इस बार किसे वोट देगी, क्या कुछ कहना है उदयपुर की जनता का, सुनिए। इस वक्त इंडिया डेली लाइव की टीम राजस्थान में इलेक्शन दौरे पे है और हम मौजूद हैं सिटी ऑफ लेक से फेमस उदयपुर। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? सभी तो बिगड़ेगा सर। भी कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है और बारी बारी से इन्होंने हमारे पे राज किया है। आज 75 साल हो गए। अब की बार हमारे आदिवासी पार्टी को वोट देंगे। आप बताइए। हमारा कांग्रेस के साथ समर्थन। कांग्रेस के साथ। बीजेपी का गढ़ माना जाता है उदयपुर? नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। कांग्रेस भी आती है, बीजेपी आती है। आप बताइए अभी तो वोट देते हैं, किसको वोट देंगे? हम तो अभी वोट देंगे वो को, मतलब भाजपा साहब ही उनको ही देंगे। भाजपा को? हाँ। काम हुआ है यहाँ पे? काम तो भी कुछ नहीं हो रहा है, पर इतना नहीं हो रहा हाल तो थोड़ा हमारा गांव भी कुछ काम नहीं हुआ हाल। अच्छा, काम नहीं हुआ है। सड़क वो अधूरी उठ भी रही है, पानी का कोई नल हाल फिटिंग हुआ नहीं हुआ हाल, तो काम चल रहा है। कुछ नहीं है, कोई पानी वानी कोई सड़का वड़का कुछ नहीं है अभी तक हमारे वहाँ से। तो आप बताइए क्या लग रहा है इस बार उदयपुर की जनता किसके साथ? बीजेपी का गढ़ माना जाता है इसी? हाँ, अभी तो बीजेपी है। बीजेपी है। चेहरा कौन है कटारिया जी के जाने पर? गुलाबचंद कटारिया के जाने पर चेहरा कौन है? चेहरा तो अभी 4-5 है। के गुप्ता जी है। अच्छा। कांग्रेस का कोई सिचुएशन? कांग्रेस बोल रही है कि इस बार हम पूरे दावेदारी यहाँ पे ठोकेंगे और इस बार बीजेपी से सीट छीन लेंगे। क्या लग रहा है? वो तो कोई पता नहीं, आने वाली पता। आप बताइए आप किसके साथ? मैं तो बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। ये जो पूरे मेवाड़ के बेल्ट हैं, जिसे आदिवासी बेल्ट भी कहा जाता है, वहाँ का समीकरण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जिससे नुकसान साफ तौर से बीजेपी को ज़्यादा होते हुए दिख रहा है और कांग्रेस को भी नुकसान है। अब ये देखना होगा कि चुनाव के बाद चुनाव में कौन किसके साथ है, आदिवासी बेल्ट में कौन ज़्यादा सीटें लाता है। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली उदयपुर। तो राजस्थान के साथ ही इधर मध्य प्रदेश में भी इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जैसे जैसे